हरे कृष्णा। आइए हम आज एकादशी की कथा, जो परिवर्तनीय एकादशी पद्मा एकादशी है, उसकी कथा आज ही सुन लेते हैं। एकादशी कल बुधवार 3 सितंबर को है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, प्रभु भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा क्या है और इस एकादशी का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि ये एकादशी, इसके एकादशी का नाम है पार्श्व एकादशी, परिवर्तनीय एकादशी और पद्मा एकादशी। अब ये एकादशी जो जीव के समस्त पापों को नष्ट कर देती है, मोक्षदायिनी एकादशी है। आज की एकादशी का नाम परिवर्तनीय एकादशी इसलिए है क्योंकि भगवान विष्णु जो 4 महीने तक मेरे हरि जो योग निद्रा में शयन करते हैं, तो आज 2 महीने हो गए लगभग, और भगवान आज करवट लेते हैं। भगवान के शयन में आज योग निद्रा में एक परिवर्तन आता है, इसलिए परिवर्तनीय एकादशी नाम है। और आज की कथा इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा कि राजा बलि जो दैत्यों के राजा हैं, उन्होंने एक बार देवताओं से युद्ध करके उनके सारे लोक ले लिए थे, और राजा बलि जो अब 14 लोकों के स्वामी बन गए। फिर भगवान विष्णु देवताओं का अधिकार लेने के लिए, उनके लोक लौटाने के लिए, भगवान विष्णु वामन रूप धर के बलि के पास गए और बलि से 3 पग भूमि दान में लेना चाहिए। बलि ने जब 3 पग भूमि दान का संकल्प किया, तुरंत भगवान ने विराट रूप धारण करके 2 पग में बलि से 14 लोक ही ले लिए। अब बलि, बताओ तीसरा पग कहां रखूं? तो बलि ने कहा, मेरे सर पे, आज से मैं भी आपके हवाले होता हूं। यह है आज की एकादशी की कथा। और भगवान ने सारे लोक लेकर जो देवताओं के थे वो देवताओं को दिए, और बलि का सुतल लोक भी भगवान ने ले लिया और बलि को वापस कर दिया। आज की एकादशी का कोई जो कल एकादशी, कल आज कथा हम आज ही बता दें। तो जो कल एकादशी है, जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं कल, उनको सहस्त्र वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। 1000 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है जो कल एकादशी का व्रत करेंगे। कल एकादशी है, आप जरूर एकादशी का व्रत करना। कल हमें एकादशी के दिन क्या करना है? खूब भजन, नाम, सिमरन, कथा, कीर्तन, अच्छे कर्म करने हैं। कल ब्रह्म मुहूर्त पे जरूर उठिएगा, पूरी कोशिश कीजिएगा। YouTube चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर हमारे साथ जब करें हरि कथा सुने, जरूर अपनी एकादशी सफल करें। सुबह 4:30 से 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हमारे साथ उठना। 7 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ हो रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 7 सितंबर से 21 सितंबर तक आप जरूर ब्रह्म मुहूर्त पे उठना, अपने पितरों के लिए उठना, सुबह उठकर पितरों के लिए जप करना। इससे आपके पितरों की मुक्ति होगी, मोक्ष होगा। सुबह 4:30 बजे उठ के आप जरूर उठना। हम गरुड़ पुराण पे चर्चा करने वाले हैं। गरुड़ पुराण पे कथा होगी, भागवत पुराण पे कथा होगी, भगवत गीता पे कथा होगी। हम रोज पितरों को अर्पण करेंगे। आप अपने पितरों के लिए कथा भी करवा सकते हैं, हाँ, उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और आप अपने पितरों के लिए प्रार्थना भी करवा सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।